देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, मंगलम पाठ। प्रथमा पाठ है, पहला पाठ है हमारा, पहला पाठ का शुरुआत हो रहा है आज। तो देखिए मंगलम, सबसे पहले देखिए मंगलम लिखा हुआ है। मंगलम का क्या मतलब होता है? मंगलम का मतलब होता है जिसे जब कभी भी हम किसी चीज का शुरुआत करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि शादी ब्याह में, हाँ शादी ब्याह में मरवा पर विध होता रहता है, उस समय महिला सब कहती है कि मंगल गीत गाओ। ठीक है, यानी कि मंगल गीत समझ रहे हैं ना, शुभ गीत है कि नहीं। जैसे मंत्र पढ़ते हैं तो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तनोहरि, इस तरह से मंत्र पढ़ते हैं, है कि नहीं, पढ़ते हैं ना। तो मंगलम शब्द शुभ शुभ संदेश देता है कि नहीं। तो आज हम लोग भगवान मतलब कि जी भगवान की पूजा के शुरू तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज शुरू कर रहे हैं किताब। तो मंगलमय शुभ शुभ नाम लेकर शुरुआत करेंगे, भगवान का नाम लेके आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर को, किताब को। बात समझ रहे हैं, इसीलिए पहला चैप्टर ही मंगलम पाठ दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए इसका जो ऊपर ये कोष्ट में देख रहे हैं, ये कोष्ट में, ठीक है ना, ये इसका परिचय है। इस पाठ में जो पढ़ना है ना, उसके बारे में परिचय बताता है, ठीक है ना, उसका परिचय देता है कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले परिचय को पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि इस पाठ में क्या पढ़ना है हमको। तो देखिए लिखा है कि उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि उपनिषद जो है ना, उपनिषद जो है क्या है, वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। मतलब समझ में आ रहा है? उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या है, तो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। यानी कि दर्शन शास्त्र किताब होता है, दर्शन शास्त्र दर्शन होता है। दर्शन शास्त्र कभी पढ़े हैं? नहीं पढ़े। इसको इंग्लिश में हम लोग फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन शास्त्र को क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी में क्या पढ़ना होता है बताइए तो? नहीं पता है। फिलॉसफी जब पढ़िएगा ना आप, तो फिलॉसफी में आपको दर्शन होगा। कथी के दर्शन होगा? देखिए फिलॉसफी में आपको इस संसार में दुख कैसे आया, ठीक है ना, दुख क्या है संसार में और सुख क्या है, इस मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, समझे कि नहीं। इस संसार में कोई प्राणी जो है ना सुखी है और कोई प्राणी दुखी है, क्यों है, इसका कारण क्या है, समझे कि नहीं। ये चीज़ बताया जाता है दर्शन शास्त्र में, समझे कि नहीं। इसमें बताया जाएगा भगवान श्री कृष्ण ने हमको जीने के लिए क्या क्या जो उपदेश महाभारत में दिए हैं, क्या चीज़ रामायण में लिखा गया है, क्या चीज़ उपनिषद में लिखा गया है, ठीक है ना, क्या चीज़ वेद में लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा इस दर्शन शास्त्र के किताब में। दर्शन शास्त्र में जैसे किसी समस्या का समाधान आपको ढूंढना है कि आदमी मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है, मृत्यु को पार कैसे किया जा सकता है, समझे कि नहीं। तो इस समस्या का समाधान आपको खोजना है, तो आपको दर्शन शास्त्र में मिलेगा। मतलब कि बिना काम का क्वेश्चन है कि नहीं। कौन जाएगा खोजने मोक्ष कैसे मिलता है, किसको टेंशन है, ये हम पढ़ने लिखने पर ध्यान देंगे कि मोक्ष पर ध्यान देंगे, समझे कि नहीं। हाँ मोक्ष की प्राप्ति मरेंगे, हाँ मरेंगे तैयार देखेंगे, है कि नहीं, समझे कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है, फिलॉसफी होता है। तो उपनिषद देखिए, हल्ला नहीं, उपनिषद की संख्या कितनी है जानते हैं? 108 उपनिषद है हमारे, ठीक है ना। हमारे पास वेद कितने हैं? 4 गो वेद है, जानते हैं ना। वेदांग कै गो है? वेदांग कै गो है? वेदांग 6 गो है हमारे पास, जो है ना। वेद समझ में आ गया, वेद 4 गो है, वेदांग 6 गो है, उपनिषद 108 है। और पुराण कितने हैं? पुराण 18 गो
हाँ याद रखिएगा, 18 को पुराण है। देखिए 18 छक 108, याद नहीं रहेगा? तो पुराण कितने हैं हमारे पास? 18 है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, बहुत सारा पुराण है, ठीक है ना। तो पुराण 18 गो, वेदांग कै गो है? 6 गो है, वेद कै गो है? 4 गो है, और उपनिषद कै गो है? 8 गो है। 108 उपनिषद है, तो याद रखिए। तो सबसे पहले ये बात लिखा है कि उपनिषद क्या है? वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में क्या दिखाता है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को दिखाता है। यानी दर्शन शास्त्र में जो चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है ना, जो चीज़ आप देखते हैं दर्शन शास्त्र में, वो चीज़ आपको उपनिषद के अंतिम भाग में मिल जाएगा। बात समझ रहे ना? उपनिषद के जो वैदिक वांग्मय का भाग होता है, वैदिक वांग्मय, उसका अंतिम भाग में आपको देखिएगा तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत कहाँ मिलेगा? तो उपनिषद के वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में। समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? तो बहुत सारे उपनिषद होते हैं, ठीक है। 108 गो उपनिषद होते हैं हमारे पास। जैसे देखिए 2-4 गो उपनिषद इसमें है, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, बहुत सारा उपनिषद है। तो चलिए सब के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले देखिए, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते, यानी सर्वत्र यानी सभी जगह, परम पुरुषस्य यानी परम पुरुष की, परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता है। यानी हर जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। परम पुरुष परमात्मा किसको कहते जानते हैं? जिसके सहारे आज हम जी रहे हैं। समझे कि नहीं? इस सृष्टि को बनाने वाले, ठीक है ना, इस सृष्टि समझ रहे ना, इस दुनिया को बनाने वाले परम पुरुष परम पिता परमेश्वर, ठीक है ना। तो उसकी महिमा हर जगह गाई जाती है कि नहीं? तेन परमात्मना जगत, देखिए हल्ला नहीं कीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। इसमें हम चर्चा ही पहले ही बताए थे कि इसमें भगवान की बात होगी, और भगवान का नाम लेके कोई चीज़ शुरू करना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए पहला चैप्टर ये दिया है, पहला चैप्टर शुरू करने के लिए भगवान का नाम लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, है कि नहीं? चलिए, तो तेन परमात्मना जगत व्यापक अनुचितम चा अस्ति, यानी कि ये जो परमात्मा है हमारे, वो क्या है? इस जगत में व्यापक है, व्यापक है, यानी कि इसमें जगत में है, ठीक है ना, जगत में ही है। इसको परमात्मा को खोजने आकाश में नहीं जाना है, इस संसार में ही परमात्मा मिल जाएंगे आपको। बात समझे कि नहीं? आप खोजिएगा तो आपको परमात्मा इस संसार में ही मिल जाएंगे। जी जी, हम बता रहे हैं कहाँ मिलेंगे, अभी पता चलेगा, ठीक है ना। और वो अनुशासितम है, यानी अनुशासित है, हमारे इस जगत में ही अनुशासित है। और स एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्य, और तप के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। समझे कि नहीं? बात समझ रहे? परमात्मा को अस्मिन पाठे परमात्मा परमात्म क्या लिखा है? अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति, यानी इस पाठ में परमात्मा के द्वारा जो है ना, परमात्मा को समर्पित जो उपनिषद में 5 गो पद लिखा हुआ है, वो इस पाठ में दिया गया है। यानी परमात्मा के बारे में जो हम सोचते हैं ना, ठीक है ना, उसी परमात्मा के बारे में 5 गो लाइन, 5 गो श्लोक, 5 गो पद इस पाठ में लिखा गया है। जो पद कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में से निकाल के 5 गो पद आपको आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जो परमात्मा को समर्पित है, यानी परमात्मा के बारे में हमको बताता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो परमात्मा कौन है, आइए जानते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखम तत्वं पूषण पाविर्नु सत्य धर्माय दृश्यते। इसका क्या मतलब होगा कि हिरण्मयेन पात्रेण यानी सोने का पात्र, ठीक है ना। हिरण्मयेन मतलब सोने का पात्र, सतस्य अपिहितं मुखम, यानी सत्य का मुख जो है ना, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ। तत्वम पूषण अपाविर्नु, यानी कि हे पूषण किसको कहा जाता है? पूषण मतलब सूर्य देव को पूषण कहा जाता है। पूषण देव मतलब सूर्य देवता को हम लोग क्या कहते हैं? पूषण देवता कहते हैं। समझे कि नहीं? हमारे रक्षक, हमारे दाता सूर्य देव, है कि नहीं?
है कि नहीं? हर दिन रक्षा करते हैं आके, नहीं करते हैं? देखिए, तो कहा जा रहा है कि हे पूषण देव, हे सूर्य देव, जो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, उस सोने के पात्र को क्या कीजिए आप? देखिए, सत्य धर्माय दृश्यते, यानी सत्य धर्म वाले व्यक्ति के लिए उस सोने के आवरण को हटा दीजिए। यानी कि जो जैसे सत्य का मुख, कहने का मतलब हुआ कि सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, समझे कि नहीं? सोने का आवरण उस पर चढ़ा हुआ है, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं ना? सत्य का मुख क्या चीज़ से ढका है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। और हे पूषण देव, हे सूर्य देव, सत्य धर्म वाले व्यक्ति के लिए, जो सत्य धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उसके लिए उस आवरण को आप हटा दीजिए, ठीक है? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद का 15वां मंत्र है ये, समझ रहे हैं? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये हिरण्मयन पात्रेण डैश लिख देगा। ये श्लोक जो है ना किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से, याद रहेगा? चलिए आगे अगला श्लोक देखते हैं कि अनोर्नियान महतो महायान। अनोर्नियान मतलब अनु, अनु है। अनु मतलब क्या होता है? अनु मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म। छोटा समझ रहे हैं ना? सूक्ष्म समझते हैं? एकदम छोटा, ठीक है ना? अनु मतलब एकदम छोटा। और एगो और वर्ड लिखा है, देखिए, महतो महायान, महत। महत का मतलब क्या होता है? महत माने होता है बड़ा। महत मतलब होता है बड़ा, यानी महान, ठीक है ना? महान समझ रहे हैं ना? बहुत बड़ा, ठीक है ना? तो अनोर्नियान यानी अनु जैसा, एकदम छोटा, ठीक है ना? और महतो महायान यानी महत, यानी बहुत बड़ा, बहुत महान, ठीक है ना? तो अनोर्नियान महतो महायान आत्मस्य जंतु निहितो गुह्याम, यानी ये जो आत्मा है ना, वो जंतु के जो गुहा है उसमें निहित है। गुहा समझ रहे हैं ना? हृदय की गुहा, ठीक है ना? हर जंतु के हृदय की गुफा में, ठीक है ना, वो छुपा हुआ है। कौन? आत्मा, ठीक है ना? परमात्मा आप कह सकते हैं, ठीक है ना? वो छुपा हुआ है परमात्मा, जो अणु से भी अणु है और महान से भी महान है, यानी कि छोटा से भी छोटा है और आप कह सकते हैं बड़ा से भी बड़ा है। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है। बात समझ रहे हैं ना? आप मानने के लिए आप कह सकते हैं एकदम छोटा है, जिसकी कल्पना नहीं है, जो आप देख नहीं सकते हैं, और कहने के लिए बहुत बड़ा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो परमात्मा कहाँ है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, हर जंतु के हृदय में है परमात्मा। बात समझ रहे हैं ना? तो कहाँ खोजने जाएंगे हम परमात्मा को? आकाश में, हृदय में, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया? तम क्रतु पश्यन्ति वीत शोको धातु प्रसाद महिमान आत्मनः। इसका क्या मतलब हो गया? उस आत्मा की महिमा को एक बुद्धिमान पुरुष अगर देखता है तो वो शोक रहित हो जाता है, समझे कि नहीं? अगर आप उस चीज़ को, उस महिमा को देख लीजिएगा ना, उस परमात्मा की महिमा को, ठीक है ना, तो आपके पास कोई शोक नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, समझे कि नहीं? परमात्मा की महिमा आपको नज़र नहीं आती है, आपको अपने अंदर भगवान नज़र नहीं आते हैं, समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सत्यमेव जयते नानिर्तम। इसका क्या मतलब हो गया? सत्यमेव जयते का क्या मतलब होता है? सत्य की जीत होती है, ठीक है ना? और नानिर्तम यानी इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, जो असत्य है उसकी हार होती है, ठीक है ना? हमेशा सत्य बोलिए, सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है ना? सत्येन पंथा बीततो देवयान, यानी सत्य के पंथ पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर देवता को प्राप्त किया जा सकता है, समझे कि नहीं जी? ये ना कर्मंत ऋषियों ह्याप्त कामा, जो ऋषि होते हैं, ठीक है ना, जो ऋषि होते हैं, जो ह्याप्त कामा
ऋषि का ही नाम लिखा हुआ है। यत्र तत् सतस्य परम निधानम, इसका क्या मतलब होगा? ऋषि किसको कहते हैं? जो मोह माया से दूर हो, न उसको किसी चीज़ का लाभ का चिंता हो, न हानि का चिंता हो, ठीक है ना। उसको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसमें लाभ हुआ, और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ हानि हुआ। कभी उसको आप बड़ाई अच्छाई, यदि बुराई और हिनाई, उससे कोई मतलब नहीं है, समझे कि नहीं। आप उसका बुराई कर दीजिए, आप उसका भलाई कर दीजिए, वो दोनों में खुश है। बात समझ रहे कि नहीं? ऋषि वो होता है। हाँ जाइए। भगवान बुद्ध जो है तपस्या किए थे। कैसे तपस्या किए थे? तपस्या का मतलब क्या था? एक मिनट, भूखे प्यासे बैठ के और मतलब कि पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय किए थे। हाँ, यही तपस्या है। जाइए। बात समझ रहे ना? क्या यही तपस्या है? जी, ये तपस्या नहीं है, ठीक है। तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या, तप मतलब क्या? लोभ, मोह, धन, दौलत, माया, ठीक है ना, बुराई, अच्छाई, सब चीज को त्याग दीजिए आप, ठीक है ना। अच्छाई कैसे त्याग? मतलब कि कहने का मतलब ये हो रहा है कि आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात समझे कि नहीं? आपको न ठंड लगना चाहिए, न गर्मी लगना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे हैं? ठंड नहीं लगना चाहिए, ना गर्मी लगना चाहिए, ठीक है ना। आपको कहने का मतलब है आपको मुलायम बिस्तर की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। आप आराम से मिट्टी पर भी लेट सके, प्रकृति में घुल मिल सके, समझे कि नहीं। ऐसा बनिए, यही तप है। इस तरह से आप अगर जीवन बिताने लगेंगे ना, यही तपस्या है। ये नहीं कि ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, ये तपस्या है। ये तपस्या नहीं भूखे प्यासे, समझे कि नहीं। तपस्या, तप का मतलब समझ रहे हैं? तप का मतलब सांसारिक मोह माया को त्याग कर, ठीक है ना, आप त्याग कर आप जीवन जीने लगे, ठीक है ना, और भगवान के भक्ति में लीन हो गए, भगवान के साथ चलने लगे, परमात्मा की महिमा को पहचान लिए, ठीक है ना, तो आप तपस्वी हो गए, आप तप करना सीख गए। अभी पढ़े हैं हम लोग जो श्लोक, उसमें क्या है लास्ट वाला लाइन, ये ना कर्मण्य ऋषियो ह्याप्त कामा यत तत् सतस्य परम निधानम। इसका मतलब यही होता है कि जिस तरह से ऋषि लोग जो होते हैं परमात्मा की महिमा को पहचान लेते हैं और सत्य से उसको प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, और इस दुनिया के सभी सांसारिक लोभ मोह को त्याग देते हैं। बात समझे कि नहीं? ये हमारा श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के जो है ना 3 खंड के प्रथम अध्याय के 6ठा श्लोक है, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, मंत्र है, आगे देखिए। यथा नद्य स्यंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसका मतलब है कि यथा नद्य यानी जिस तरह नदियाँ माने नदियाँ, स्यंदमानः समुद्रे यानी कि घूमते हुए समुद्र में चली जाती है, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, और वो अपने नाम रूप को छोड़ देती है, यानी कि उसका क्या नाम है पता नहीं। समुद्र में मिलने के बाद उसका नाम पता चलता है? नहीं, सब समुद्र हो जाता है कि नहीं। आज हम नाम जानते हैं, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, गंगा है कि नहीं, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जब समुद्र में मिल जाती है तो सब समुद्र हो जाती है कि नहीं। उसका कोई कुछ नाम रह पाता है? कुछ रूप हो रहता है? नहीं, नाम और रूप सब खत्म। बात समझे कि नहीं। तो जिस तरह से नदियां जो है अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह देखिए तथा उसी तरह विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, और विद्वान जो होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो नाम से रूप से विमुक्त होकर, नाम को रूप कर त्याग कर परम पुरुष में प्रति दिव्यम, यानी कि जिस तरह से नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, वो नाम रूप को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, समझे कि नहीं। आपको परमात्मा प्राप्त करना है, परमात्मा को जानना है, तो आप अपने कहें ना कि सबसे पहले मोह माया सब खत्म,
नाम रूप आप क्या है, नहीं है, कुछ नहीं है। आप इस संसार के लिए एक जीव मात्र है। बात समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि हम प्रधानमंत्री है, हम तपस्या बैठे तो खाना पीना नहीं खाता, सब चीज़ खाता है, ठीक है ना? मरिए जाएगा आदमी। देखिए हम जो बता रहे हैं समझ में आया? ये नहीं तब जैसे आप ऋषि बन गए तो ये नहीं कि हम प्रधानमंत्री थे तो हमारा प्रधानमंत्री वाला फैसिलिटी चाहिए, ये नहीं, समझे कि नहीं? आपका ना वहाँ पे कुछ नाम है ना कोई रूप है, बस इस संसार के लिए जो है ना, जिस तरह से संसार में दुनिया में जैसे जीव जीते हैं जी दुनिया में और जीव है, उसी तरह आप भी इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए एक जीव मात्र है, इस धरती के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे चींटी, मछली, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर सब जीव है कि नहीं? उसी तरह आप भी इस धरती के लिए एक जीव है, समझे कि नहीं? वो भी जीने आया है, आप भी जीने आए हैं, समझे कि नहीं? वो भी एक दिन धरती छोड़ कर चला जाएगा, आप भी चले जाएंगे, ठीक है? बात समझे कि नहीं समझे? इस तरह से आपको, आप समझिए ना, आप कुछ नहीं है। आपको लगता है कि हम प्रधानमंत्री हो गए हैं, कुछ नहीं। आप धरती के लिए एक जीव है, धरती अभी चाहेगी तो आपको ले जाएगी, ठीक है ना? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? कुछ नहीं है आप, ये पूरा महल और दुनिया जहान सब चीज़ खत्म, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जिस तरह से जो नदियाँ होती है वो अपने नाम रूप को छोड़ के समुद्र में मिल जाते हैं, उसी तरह विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष अपने नाम रूप को छोड़ के परमात्मा की महिमा में विलीन हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। ये जो हमारा मंत्र है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तीसरे खंड के दूसरे अध्याय के 8वां श्लोक है। देखिए क्या लिखा है, देखते हैं। वेदा में तम पुरुषम महानतम, यानी कि वेद जो है एक महान पुरुष है। आदित्य वर्ण तमस, यानी कि जिस तरह से आदित्य वर्ण, आदित्य किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। तो आदित्य वर्ण तमसः परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा, यानी कि इस मृत्यु को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है वेद के अलावे, ठीक है ना? वेद जो है एक महान पुरुष की तरह कार्य करता है, समझे कि नहीं? एक महान व्यक्तित्व आप में लाता है, समझे कि नहीं? वेद पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा, समझे कि नहीं? एक महान व्यक्तित्व आएगा और आप मृत्यु को पार कर जाएंगे और आप जो है ना परमात्मा के समीप चले जाएंगे, समझे कि नहीं? नहीं समझे? और इसके अलावे मृत्यु को पार करने का कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सत्य का मुख किस कथी से ढका रहता है? सोने के पात्र से ढका रहता है। नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़ के कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है, समझे कि नहीं? जी हिंदी में क्वेश्चन रहता है, सब्जेक्टिव भी रहता है, बताएंगे। और भी क्वेश्चन बताते हैं। अनु से भी अनु, महान से भी महान कौन है? वेद है, आत्मा है, समझे कि नहीं? जो कहाँ है? हम हमारे जी हमारे हृदय की गुहा में है, गुफा में है, समझे कि नहीं? बात समझ रहे हैं ना? और पूछेगा कि कौन जो है ना शोक रहित हो जाता है? शोक रहित कौन हो जाता है? हाँ, जो परमात्मा की महिमा को जान लेता है वो शोक रहित हो जाता है, समझे कि नहीं? ध्यान से सुनिए। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने नाम रूप को छोड़ के किसके साथ मिल जाते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं, ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि मृत्यु को पार करने का वेद जानना जी वेद है एकमात्र, ठीक है ना? इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है, कोई और साधन नहीं है मृत्यु को पार करने का। हाँ, समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, याद रहेगा सब? पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए कि जो उपनिषद है वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में क्या दिखाता है, क्या बताता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बताता है, ठीक है ना? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। पूछेगा कि इस मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं?
तो उपनिषद से लिए गए हैं। ये सभी उपनिषद का ही मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद का, कठोपनिषद का, मुंडकोपनिषद का और श्वेताश्वरोपनिषद, ये सब उपनिषद का ही मंत्र है। समझे कि नहीं? पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र लिए गए हैं? 5 मंत्र लिए गए हैं। मंगलम पाठ का सबसे पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा मंत्र किस उपनिषद से? कठोपनिषद। ठीक है ना। तीसरा मंत्र किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। चौथा मंत्र मुंडकोपनिषद। 5वां मंत्र श्वेताश्वरोपनिषद। समझे कि नहीं? पूछेगा कि मंगलम पाठ का जो सबसे अंतिम मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वरोपनिषद से। समझे कि ना? पूछेगा कि हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम तत्वम पूषा विनु सत्य धर्माय दृश्यते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। याद रहेगा? ईशा नहीं याद रहेगा? बताइए कि किसकी महिमा जो है हर जगह गाई जाती है? देखिए लिखा है सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते, यानी कि हर जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता है। हर जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। याद रहेगा क्वेश्चन सब? चलिए एगो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देवताओं को प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है? जी हाँ, सत्य के मार्ग पर चलकर देवताओं को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना? पूछेगा कि सत्य के मार्ग पर चलकर किसको प्राप्त किया जा सकता है? देवताओं को प्राप्त किया जा सकता है। समझे कि नहीं? महान से भी महान और बड़ा से भी बड़ा कौन है? बताइए कौन है? आत्मा। ठीक है ना? पूषण देव का मतलब क्या होता है? सूर्य देव। ठीक है ना? हाँ। वेद कितने हैं हमारे पास? 4। उपनिषद कितने हैं? 108। वेदांग कितने हैं? 6। और पुराण कितने हैं? 18। ये सब याद करना होगा आपको। बहुत सारा सवाल आज पढ़ा दिए हैं। बात समझे कि नहीं?